सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 29 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि ऑस्कर 2022 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। तो आंसर होगा कोडा। पहले तो ये याद रखो कि 2022 में ये कौन से ऑस्कर अवार्ड्स हैं, 94th नंबर के हैं। अब इसमें 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे कि बेस्ट फिल्म हो गई, बेस्ट एक्टर हो गए, बेस्ट एक्ट्रेस हो गई, बेस्ट डायरेक्टर हो गई। तो बेस्ट फिल्म तो आपने कह दिया कोडा है। बेस्ट एक्टर रहे विल स्मिथ किंग रिचर्ड नाम की मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस रही है जेसिका चेस्टेन द आई ऑफ टेमी फे नाम की मूवी के लिए। बेस्ट डायरेक्टर रहे जेन कैम्पेन द पावर ऑफ डॉग नाम की मूवी के लिए। और याद रखना इस तरह से ये बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीतने वाली तीसरी महिला भी बन गई हैं, या आप यूँ भी कह सकते हो लगातार दूसरी महिला बन गई हैं, क्योंकि पिछले साल 2021 के जो ऑस्कर अवार्ड्स थे 93rd नंबर के, उसमें बेस्ट डायरेक्टर कौन थी? क्लोए झाओ थी, जो कि नॉमैडलैंड मूवी की थी। क्लोए झाओ वो एक महिला ही थी। अच्छा, एक और प्रश्न बनेगा यहाँ से इंपॉर्टेंट कि ऑस्कर जीतने वाले अभी पहले बधिर पुरुष अभिनेता कौन बन गए। तो आंसर होगा ट्रॉय कोट्सर। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है इन्हें, कौन सी मूवी के लिए? कोडा। और अगर पूछे कि बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस कौन रही है, एरियाना डिबोस। किस मूवी के लिए? वेस्ट साइड स्टोरी के लिए। और अगर आपसे पूछे कि बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड किसे मिला, ड्राइव माई कार, ये जापानी मूवी है। देखो इतने पॉइंट मैंने आपको बताए, ये तो याद रखो तो अच्छी बात है। नहीं याद रख पाओ तो स्टार्टिंग के जो 4 पॉइंट मैंने बताए थे ना, बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट डायरेक्टर, वो तो आप याद रखना ही रखना। तो 2022 के ऑस्कर कौन से नंबर के हैं? 94th नंबर के हैं। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किस आईआईटी में एक पेटा स्किल सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है परम शक्ति, इसको राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत राष्ट्र को समर्पित किया गया। किस आईआईटी में? आईआईटी खड़गपुर। तो अभी आईआईटी खड़गपुर में पेटा स्किल सुपर कंप्यूटर की स्थापना की गई है और इस सुपर कंप्यूटर को परम शक्ति नाम दिया गया है। इसे राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्थापित किया गया। देखो मैंने आपको बताया भी था पहले कि सुपर कंप्यूटिंग मिशन इसकी शुरुआत होती है 2015 में। कब तक के लिए? 7 साल तक के लिए, यानी कि 2022 तक। उद्देश्य क्या है? 70 से ज़्यादा सुपर कंप्यूटर का निर्माण करना, उसका विकास करना। किसने शुरू किया? सीडेक ने। सीडेक यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग, जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा पुणे में। और आपको इससे पहले याद होगा परम प्रवेगा के बारे में, वो भी एक सुपर कंप्यूटर है और उसे कहाँ पे स्थापित किया गया था? आईआईएससी बेंगलुरु में। और इससे पहले हमने पढ़ा था परम गंगा के बारे में, वो भी एक सुपर कंप्यूटर है और उसे आईआईटी रुड़की में स्थापित किया गया था इसी मिशन के अंतर्गत। अच्छा, वैसे दुनिया का मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर कौन सा है? फुगाकू है, जो कि जापान का है। और भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा विजय भटकर को, जबकि विश्व में सेमोर क्रे को कहा जाता है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है परम 8000। और आईआईटी रुड़की से एक तो हमने पढ़ लिया कि अभी जो परम गंगा नाम का सुपर कंप्यूटर यहाँ पे स्थापित किया गया था, और उसके पहले किसान मोबाइल एप्लीकेशन को भी बनाया था आईआईटी रुड़की ने। और आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी कानपुर में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री को लॉन्च किया था और एक बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल भी बनाया आईआईटी कानपुर ने। आईआईटी दिल्ली से क्या याद आता है? दुनिया का सबसे छोटा वियरेबल एयर प्यूरीफायर इसने लॉन्च किया था, जिसका नाम रखा था नासो 95। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर आप देते जाओ कि भारत के बाहर पहला आईआईटी कहाँ पे बनेगा। तो आंसर होगा नहीं, इसका आंसर तो आप ही को देना है, हम तो आगे बढ़ते हैं। तो गाइज अब मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी लेकर के आया है एक बहुत ही अच्छा ऑफर। देखो अभी तक मैंने आपको कई बार बताया है, अगर आप अनअकैडमी से कोई भी कोर्स बाय करते हो, खरीदते हो, तो आप अपना क्रैक एग्जाम 10 कोड को यूज जरूर करना। उससे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। पर अभी अनअकैडमी एक अच्छा ऑफर लेकर के आ रहा है जिसमें ये आपको डबल ऑफर दे रहा है। मतलब 10% का पहले इंस्टेंट डिस्काउंट देता था, अब ये 20% का डिस्काउंट कर दिया गया। मतलब डबल फायदा आप लोगों को मिलेगा। तो सबसे पहले तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ऑब्वियसली वो तो आपका डिसाइड होगा ही सही। जैसे कि सपोज आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ से अनअकैडमी से आप कोई बैंक का कोर्स परचेज करते हैं, तो यूज कीजिए अपना कोड क्रैक एग्जाम 10 और आपको इंस्टेंट 20% का डिस्काउंट मिलेगा।
इस ऑफर का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट वहाँ पे पहुँच जाएंगे। कोड याद रखना, क्रेक एग्जाम 10। अभी हम बढ़ते आगे। बताइए, अभी हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में जागरूकता के लिए किसे टाइम मैगजीन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा दीपिका पादुकोण को। तो दीपिका पादुकोण इनको मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में जागरूकता के लिए टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022 के विजेताओं में चुना गया। एक्चुअली में ये जो अवार्ड है ये उन लोगों को दिया जाता है जो अपनी पहचान का इस्तेमाल लोगों के बेहतर भविष्य बनाने के लिए कर रहे हैं। दीपिका ने भी मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में बहुत काम किया है जिसके लिए उन्हें यह अवार्ड मिला है। आलिया भट्ट की बात करें तो पेटा नाम सुना होगा, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। तो पेटा इंडिया ने आलिया भट्ट को अपना 2021 पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया था। विद्या बालन भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की ये ब्रांड एम्बेसडर बनी थी और भारतीय सेना ने अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम भी इनके नाम पर रखा था। सुष्मिता सेन, अभी इन्होंने वॉशिंगटन डीसी साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड जीता था उनके शो आर्या 2 के लिए। तो इस तरह से ये नाम भी ध्यान रखना, चर्चा में थे। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 27 मार्च को। तो हर साल 27 मार्च को वर्ल्ड थिएटर डे के रूप में मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? दुनिया भर में थिएटर या नाटक कला के महत्व के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना। अच्छा, मार्च का इंपॉर्टेंट डे है, तो एक बार रिवाइज करते हैं मार्च के सभी इंपॉर्टेंट डेज को। अगर आपको याद है तो साथ में बोलते हुए चलना। देखो, 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया था। 1 मार्च को ही शून्य भेदभाव दिवस, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया। 2 मार्च को सिविल लेखा दिवस, सिविल अकाउंट्स डे। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। 3 मार्च को ही वर्ल्ड हियरिंग डे होता है। 4 मार्च को विश्व मोटापा दिवस, वर्ल्ड ओबेसिटी डे। 4 मार्च को ही राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया और 7 मार्च को ही विश्व टेनिस दिवस मनाया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 9 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस। 10 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे मनाया था जो कि मार्च के दूसरे गुरुवार को होता है। 10 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय महिला न्याय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जज के रूप में मनाया। और 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया। 14 मार्च को नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स मनाया। फिर 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे मनाया। और याद रखना, पहली बार 15 मार्च को इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया, नेशनल वैक्सीनेशन डे। 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस मनाया। 18 मार्च को ग्लोबल रिसाइकलिंग डे भी मनाया। फिर 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया। 20 मार्च को ही विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस मनाया। 20 मार्च को ही विश्व गौरैया दिवस, वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया। 21 मार्च को भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डेज होते हैं जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। 21 मार्च को ही नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है। 21 मार्च को ही वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे होता है। 21 मार्च को ही विश्व कठपुतली दिवस होता है और 21 मार्च को ही विश्व कविता दिवस होता है। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया। 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाया और 26 मार्च को अर्थ आर्ट डे मनाया। तो मार्च के सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं और ये आपको याद भी होने चाहिए क्योंकि हर बार जब भी डे का क्वेश्चन आता है इसी तरह से मैं आपको सारे उस महीने के सारे इंपॉर्टेंट डेज को रिवाइज कराता हूँ और आपसे बोलता भी हूँ। अगर आपको याद है तो साथ साथ बोला करें। बोलने के पैसे नहीं लगते हैं बल्कि चीज़ें आपको और कंठस्थ याद होंगी। बाकी चीज़ें आपको याद करनी है नहीं करनी है वो आपके ऊपर है। अभी हम बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किसने विंग्स इंडिया 2022 में कोविड चैंपियन पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने। तो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने विंग्स इंडिया 2022 में कोविड चैंपियन पुरस्कार जीता है। तो इसे कोचीन हवाई अड्डे पर सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए महामारी के समय मिशन सेफ गार्डिंग नामक एक सावधानी पूर्वक परियोजना के सफल कार्यान्वयन के लिए ये सम्मान मिला है। इसके अलावा बेंगलुरु का जो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसने सामान्य श्रेणी के तहत 2 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे और कार्यक्रम में एविएशन इनोवेशन का पुरस्कार जीता। और मुंबई का जो छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसने अपनी कुशल हरित प्रथाओं के लिए एविएशन सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट अवार्ड जीता। देखो, विंग्स इंडिया 2022 की बात करेंगे तो ये नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है जो कि अभी कहाँ हुआ,
बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में। पढ़ा था हम लोगों ने, इस क्वेश्चन को पढ़ा था। इसका आयोजन किया नागरिक विमानन मंत्रालय और फिक्की ने मिल करके, तो ये याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले मुस्लिम एक्टर कौन बन गए? तो आंसर होगा रिज अहमद। तो पाकिस्तान मूल के ब्रिटिश अभिनेता हैं ये रिज अहमद, और अभी 2022 के जो 94th नंबर के एकेडमी अवार्ड्स हैं उसमें शॉर्ट फिल्म द लॉन्ग गुड बॉय के लिए अपना पहला ऑस्कर अवार्ड जीता इन्होंने, और इसी के साथ वे ऑस्कर जीतने वाले पहले मुस्लिम एक्टर भी बन गए हैं। रिज अहमद इनका नाम है। बाकी हैतम अल घिस, ये नाम आपने सुना होगा, ओपेक के नए प्रमुख बने थे, यूनाइटेड अरब अमीरात के हैं। और झांग मिंग, ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नए महासचिव बने थे। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किसने बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड जीता? तो आंसर होगा मीराबाई चानू। तो वेटलिफ्टर हैं ये मीराबाई चानू, और अभी इन्हीं को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के तीसरे संस्करण का विजेता चुना गया है। ये है कहाँ से? मणिपुर से है। और आपको याद होगा टोक्यो ओलंपिक 2020 में वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने सिल्वर अवार्ड जीता था 49 किलोग्राम कैटेगरी में। और इसी के साथ याद रखना, ये मीराबाई चानू ओलंपिक इतिहास में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली वेटलिफ्टर भी बनी थी, पहली भारतीय वेटलिफ्टर भी बनी थी। और अभी एमवे इंडिया और एडिडास की स्टे इन प्ले अभियान की भी ये ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। अच्छा, वेटलिफ्टिंग से एक अच्छा करंट अफेयर्स का प्रश्न बनेगा आपका कि अभी इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन बने थे? तो आंसर होगा सहदेव यादव। बाकी आप जानते ही इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है। और अभी दिसंबर 2021 की बात है, ताशकंद में जो कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021 हुई थी उसमें गोल्ड जीता था संकेत महादेव सागर ने। और अगर आपसे पूछा जाए कि ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला कौन बनी थी, तो आंसर होगा कर्णम मल्लेश्वरी। अभी वैसे ये दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहली वाइस चांसलर भी बनी है। वेटलिफ्टर हैं ये, और सन 2000 का जो सिडनी ओलंपिक था उसमें ब्रोंज जीता था इन्होंने। चलो एक प्रश्न का उत्तर आप देते हुए जाओ कि ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने थे? प्रश्न को ध्यान से सुनना। मैंने पूछा ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने थे, और इससे ऊपर वाले प्रश्न में मैंने आपको बताया था ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी। तो उत्तर दो, हम बढ़ते आगे। बताइए, अभी हाल ही में कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड के बोर्ड में अध्यक्ष और स्वतंत्र गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा विनोद रॉय। तो अभी कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड ने भारत के जो पूर्व नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिनका नाम है विनोद रॉय, उनको कंपनी का चेयरमैन और स्वतंत्र गैर कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। बाकी माधवीपुरी बुच सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। टी राजा कुमार फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के प्रेसिडेंट बने, और दिनेश कुमार सकलानी एनसीईआरटी के डायरेक्टर बने। चलिए आप उत्तर दीजिए, अभी सीबीएसई के नए चेयरमैन कौन बने थे? हम बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, मार्च 2022 में बीसीसीआई ने आईपीएल 2022 के उद्घाटन मैच के पहले किसे सम्मानित किया? तो आंसर होगा लवलीना बोरगोहान को। तो अभी 26 मार्च को बीसीसीआई ने आईपीएल 2022 के उद्घाटन मैच से पहले भारत की 2020 टोक्यो ओलंपिक स्टार लवलीना बोरगोहान को सम्मानित किया है। अच्छा, एक प्रश्न तो आपके लिए ये बन गया कि लवलीना बोरगोहान का संबंध किस खेल से है, ये बताओ। और इस प्रश्न में आपको मैं आगे बता दूं कि इनके अलावा भारत के जो पहले और एकमात्र ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, नाम है नीरज चोपड़ा, उनको, और पुरुष हॉकी टीम के जो कप्तान हैं मनप्रीत सिंह, उनको भी सम्मानित किया गया। और टोक्यो ओलंपिक में भारत ने टोटल कितने मेडल जीते थे? 7 मेडल जीते थे। 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रोंज थे। बीसीसीआई जिसकी स्थापना होती है 1928 में, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, हेडक्वार्टर मुंबई में है, वानखेड़ा स्टेडियम। अध्यक्ष सौरव गांगुली हैं, 39 नंबर के हैं। सचिव हैं जय शाह। याद रखना, ये बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किस संस्थान ने दुनिया का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया? तो आंसर होगा वर्ल्ड बैंक ने। तो अभी वर्ल्ड बैंक ने ब्लैक राइनो की लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए दुनिया का पहला वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड जारी किया है। तो इसके तहत $150 मिलियन जुटाए गए हैं, और इन जुटाए गए पैसों का प्रयोग 2 दक्षिण अफ्रीकी रिजर्व में किया जाएगा। एक है एडो एलिफेंट नेशनल पार्क और दूसरा है ग्रेट रिवर नेचर रिजर्व।
इन दोनों में ब्लैक राइनो यानी कि काले गेंडों की संख्या में वृद्धि और संरक्षण के लिए इस बॉन्ड का उपयोग किया जाएगा। देखिए, वर्ल्ड बैंक की बात करेंगे तो हेडक्वार्टर मिलेगा आपको वॉशिंगटन डीसी में। अध्यक्ष इसके डेविड मालपास है। और वर्ल्ड बैंक के शिक्षा सलाहकार कौन बने थे? रणजीत सिंह डिसाले। और अभी वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट को जारी करना बंद भी कर दिया है। कौन सी रिपोर्ट? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। तो याद रखना, ये बढ़ते आगे। चलिए बताइए, वित्त वर्ष 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय के मामले में कौन सा राज्य टॉप पे था? तो आंसर होगा सिक्किम। तो दिल्ली के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में पहले स्थान पे था सिक्किम, दूसरे पे गोवा और तीसरे पे दिल्ली था। इस सर्वे के अनुसार दिल्ली में वित्त वर्ष 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय सालाना आधार पर 16.81% बढ़ करके 4,198 रुपीज़ हो गई है। दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्र औसत से 3 गुना ज़्यादा है। तो याद रखना, ये बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में किसने प्रतिष्ठित ओबेदुल्ला खान हेरिटेज हॉकी कप को जीत लिया? तो आंसर होगा भारतीय रेलवे। तो अभी भारतीय रेलवे की पुरुष हॉकी टीम ने भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित प्रतिष्ठित ओबेदुल्ला खान हेरिटेज कप को जीत लिया है। ये एक हॉकी टूर्नामेंट है। इसमें रेलवे ने किसको हराया? आर्मी 11 को। ये कहाँ पे हुआ? भोपाल के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में हुआ। आखिरी बार ये 2016 में हुआ था और अब जाकर के 2022 में हुआ। इसीलिए ये प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। 2016 में ये जीता था बीपीसीएल ने, उप विजेता भारतीय रेलवे था। इसकी शुरुआत बता दूं आपको 1931 में ओबेदुल्ला गोल्ड कप के रूप में हुई थी। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का नया प्रमुख किसे चुना गया? तो आंसर होगा गिलबर्ट होंगबो को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इन सभी का क्विज बना करके आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया गया। वहीं पे आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।